सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस विषय को लेकर आज जो है वो आप बात करने के लिए उसको हमारे साथ, और अभी तक आपने नई नई जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने क्या समझ के आपने एनसी ज्वाइन की, और उसके बाद क्या आपने कोई ऐसे काम देखे जो कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करवाए थे, या कुछ उसमें खलबली थी, या कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जो एनसी ज्वाइन किया है? सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं बिलावर में मीडिया जी का सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने पहाड़ी इलाके में इतना समय नहीं होता है, दूर दूर एरिया हैं, बहुत सारी ग्रीवेंस होती है और आपने टाइम निकाल के यहाँ पे आए। जैसे कि सबको पता है कि मैं 18 अगस्त 2007 से पैंथर्स पार्टी में रहा हूँ। 17-18 साल हमने बिलावर में, मसूली में, बनी में, कठुआ में, जम्मू में, कहीं भी हो, किसी डिस्ट्रिक्ट हो, हमने लोगों के लिए, हक के लिए लड़ाई काम की है। जैसे पता है कि पिछले दिनों प्रोफेसर भीम सिंह जी की डेथ होगी, पार्टी हमारी थोड़ी सी इधर उधर होगी, थोड़ा सा फ्रिक्शन होगी, उस वजह से हमें 2-3 साल थोड़ा कोई लगा नहीं। लेकिन भीम सिंह की डेथ के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, 2014 के बाद सरकारें चेंज होगी, गवर्नर रूल आ गया, यूटी बन गई, 370 हो गया, नोटबंदी होगी, जगह जगह हालात खराब हो गए मिलके। जैसे जम्मू कश्मीर में कि कोई बेली वारस नहीं रहा है, कोई यूपी से उठ के आ रहा है, कोई दिल्ली से उठ के आ रहा है, कोई बिहार से उठ के आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात भीम सिंह के बाद अगर कोई जो समझ सकता था, जो समझ सकता है, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी थे। और जहाँ तक मुझे लगा कि अब लोगों की आवाज़ अगर कोई बुलंद करनी है दोबारा, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी हैं। और मैंने वही सोच के नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। लेकिन 2000, अगर आपको शायद पता ना हो, 2007 में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करके ही यहाँ पे आया था। लेकिन यहाँ के कुछ लोकल लीडरों ने चलने नहीं दिया, उस कारणवश मैंने पैंथर ज्वाइन कर ली। लेकिन एक किस्म से आप घर वापसी लगा लो, जो लगा लो, मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारी मंडे को ज्वाइनिंग हुई है शेर कश्मीर भवन में। हमारे गाँव के काफ़ी पंच सरपंच गए थे वहाँ पे ज्वाइन करने। उसके बाद उस दिन उमरदुल्ला जी का बर्थडे भी था, उनसे मुलाकात हुई। और साथ में जैसे बिलावर में जो हालात खराब हो रखे हैं, यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं है, लोगों की नुमाइंदगी करने वाला नहीं है। इतने कोई मर्डर हो रहा है, कोई सुसाइड हो रहे हैं, मतलब उथल पुथल ऐसा हो कि जो जीते हैं वो किसी काबिल नहीं है। और यहाँ पे कोई मुझे दिखता नहीं है कि लोगों की बात करे। नहीं सर, एक और सवाल है आपसे। जैसे आपने कहा कि 2007 में मैंने एनसी ज्वाइन की थी, उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने चलने नहीं दिया। शायद की बात करने जा रहा हूँ कि अभी आपने एनसी ज्वाइन की है, तो दौर 2007 का रहा आपका, वो फिर नहीं दोबारा वो अपनी करबड़ बदल ले इधर? नहीं, तब क्या था कि मैं नया सामाजिक था, नया राजनीति था। जैसे जरा से डांट पड़ी, घर छोड़ के चले गए, तो तब मैं भी जंग लड़ था, तो नहीं इतना था। लेकिन अब 18 साल हमने पैंथर्स पार्टी में रोड से लेके कोर्ट तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कोर्ट केस लड़े हैं, मारे खाई हैं, पर्चे लगे हैं। अब मुझे लगता है कोई ऐसी नौबत आएगी, अब उन लोगों को नौबत आ गई है, मेरे आने से अब वो नहीं अंदर आ सकते। इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ। यूं कहेंगे एक्सपीरियंस हो चुका है राजनीति करने का। नहीं, लोगों की सेवा करने का एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा। तो अभी तक आपको कोई भूमिका मिली एनसी पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए ऐसी नहीं है। पार्टी में जो भी होता है कार्यकर्ता होता है, और एज ए कार्यकर्ता मैं पार्टी में आया हूँ। बाकी पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है। लेकिन आज हमारी जो पहली मुलाकात ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे हुई थी, हमारे काफी सारे सरपंच आए थे, काफी हमारे दूसरे आए थे। लेकिन रोजे चल रहे हैं लोगों को, आपको पता ही है, रमजान का महीना है, तो ऊपर से बरसात का मौसम है। तो आज हमारी पहली मीटिंग, कुछ काफी सारे लोग चले गए हैं। हमारे साथ ये सुरेंद्र जी सरपंच धर्मकोट से हैं, सरपंच उटार जगदेव सिंह जी हैं, हमारे सरपंच अगली सियालने के दीपक सिंह जी हैं, लेकिन उनके फादर माशाल्लाह वो नहीं आए हैं। हमारे नए जो हमारे नौजवान वहाँ पे चुनी ठाकुर जी वहाँ अगलीधार से, उन्होंने भी आना था। हमारे चेयरमैन नजोद जी के सादिक जी आए थे, क्योंकि रोजा था इस वजह से। और हमारे बीच में वो आए थे मुआला के अंचल सिंह जी, जो ट्रैक्टर ट्राली उनके प्रेसिडेंट भी हैं। उनका एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे पहले भी 2000, शायद आपको याद होगा, 2018 में हमने एक ट्रैक्टर ट्राली की यूनियन बनाई थी और एक 100 ट्रैक्टर की रैली निकाली थी। और पहली बार जम्मू के 22 डिस्ट्रिक्टों में एक पहला डिस्ट्रिक्ट कठुआ था, जहां हमने रेता पत्थर बजरी के रेट फिक्स कराए थे जी। और इम्प्लीमेंट भी कराए थे, क्योंकि यहाँ पे जो क्रशर वालों की मनमानी है, माइनिंग वालों की गुंडागर्दी है, जो पंजाब से उठ के यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, बिन 2 नंबर में पर्चियां देते पैसे ले लेते हैं। हमारे गरीब लोग जो ट्रैक्टर चलाते हैं, बेशक वो ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के लिए, जब एक पहाड़ी इलाकों में रोड नहीं होते थे
तब ये ट्रैक्टर वाले ही वहाँ पे इनका बिजली बजरी पानी रेता इसी पे जाता था। लेकिन आज जो हालात बन गए हैं, जो ट्रैक्टर वाला है मालिक है उसने किस्त देनी है, एक ड्राइवर है उसका घर चलता है, 2 मजदूरों का घर चलता है। लेकिन आज के हालात जो बने हुए हैं बिल्कुल उसके उल्टे हैं। कोई इनकी सुनवाई करना नहीं। वो उनके जो हमारे उनके अंशल सिंह जो प्रेसिडेंट आए थे अपना डेपुटेशन लेके, उन्होंने अपनी डिमांड यहाँ रखी है कि ट्रैक्टर की। उसके बाद एक डिमांड आई थी यहाँ पे कि जो एक रोड है त्रिम्बली टू देवथा का, कि जो भी रोड बनता है ठेकेदारी की जिम्मेवारी होती है 5 साल तक। अगर बीच में कोई ख़राब होता है उसकी ब्लैक टॉपिंग दोबारा करनी है, कोई नालियाँ बनानी है। पिछले साल की थी लेकिन दोबारा वो बह गए, वो लोग उसकी डिमांड लेके आए थे। तो बाकी किशनपुर कटली का रोड है, इसकी बहुत बुरी हालत है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बता दूं कि मैं एक फ़ोटो खिंचाने में यकीन नहीं करता हूं, मैं ग्राउंड वर्क करता हूं। कि हमारा तरीकाकार बहुत सिंपल सा है। जिस स्कूल से मैं पढ़ के आया हूँ हमें उन्होंने सिखाया था, रंग नहीं देखना, जात नहीं देखनी, जगह नहीं पूछनी, जहाँ जिसके साथ गलत हो वहाँ खड़े हो जाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार चल रही है, ठीक है, लेकिन हम बिलावर में बैठे हैं। मेरे लोगों के यहाँ पे इतने हालात ख़राब हैं। सबसे ज़्यादा तो एक रोड का, जो आप खुद ही देख लो, पिंतर से जो बिलावर का रोड है, कटली का रोड हो गया, त्रिम्बली का रोड हो गया, ऐसे जो नहीं सर, आपसे सवाल है, एक सवाल है। आपने बिलावर टू फिंतर के रोड की बात की है, तो मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट की थी, वहाँ पर स्टोरी की थी कि रोड जो है वो गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। लेकिन जब तेज रफ्तार से गाड़ी जाती है तो कुछ बड़ा हो भी सकता है, बबलिंग होती है, ठीक है, बबलिंग भी होती है और काफ़ी गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कानों तक जून नहीं होंगी। आपकी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जहाँ के विधायक हैं, लेकिन क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? जब हम किसी के पास खबर लेके पहुंचते हैं, जब खबर बताते हैं किसी को, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? देखिए ना, ये बात मैं, चलो आपने अगर मुझसे सवाल किया तो मैं तो चलो एज ए पार्टी का मैं नया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से, मेरे माध्यम से इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई डीडीसी आप लोग जीते हैं, बीडीसी आप लोग जीते हैं, सरपंच आपके हैं, चेयरमैन आपके हैं, एमएलए आपके हैं, एलजी आपके हैं, प्राइम मिनिस्टर आपके, भाई आपको किसने क्यों नहीं डेवलपमेंट करते हैं? मतलब कि इसके लिए भी आपको अपोजिशन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल इनकी रही है, डेवलपमेंट रही है, एलजी इनका है, डीडीसी ने क्या किया यहाँ पे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई आपको क्या फंड्स नहीं आए? म्यूनसिपलिटी चेयरमैन आपके हैं, कॉर्पोरेटर आपके हैं, हमें वहां गांव से उठ के यहाँ की बात करनी पड़ रही है। इसका मतलब आप उसके काबिल नहीं रहे। और मैं जहां से समझता हूं, मैं कोई पार्टी की बयानबाजी नहीं कर, जहां ये मेरी जाती राय है, ये लोगों को समझना चाहिए कि खाली हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें बीजेपी कांग्रेस की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें डेवलपमेंट की राजनीति। जहां तक मेरा सवाल है, बिजली पानी सड़क, 100 कनाल में अगर कोई जंगल है, अगर एक घर है, उसको बिजली पानी सड़क देना सरकार का काम है। लेकिन आप जैसे आप ही बता रहे हैं कि यहाँ पे सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये तो अब चलने वाला ही बता सकता है। ये इनको बड़ी शर्म की बात है। और मैं जहाँ तक कहना चाहता हूँ कि आज के बाद सरकार अपनी जगह है, लेकिन लखनपुर से बनाल तक 29 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, इनको यहाँ पे डेवलपमेंट करनी चाहिए, ना कि सरकार को आप जो घेराव कर रहे हैं इसको छोड़ के आप अपने गिरेबान में झांकिए। यहाँ पे लोगों की इतनी हालत खराब है, राशन नहीं टाइम पे मिल रहा है। सबसे बड़ी डिमांड हमारी एक और आ रही है। मैं भी 3 महीने से पहले मैं होमवर्क कर रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने का, भाई क्या क्या इश्यूज हैं, कौन कौन से हमारे पुराने वर्कर हैं, नए वर्कर हैं। यहाँ से सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड है कि यहाँ पे कनक मिलती है। पहले आटा मिलता था और अब कनक मिलती है। पहले कनक लेंगे तो उसको साफ कराएंगे, धुलाएंगे, सुखाएंगे, पिसाने जाएंगे, तो कौन से जमाने में हमें लेके जाएंगे? और जब कोई नया राशन कार्ड बनता है उसको पहले सेंटर से होके आएगा। भाई आजकल मेट्रो सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इतना टाइम कहाँ रह गया कनक धुला के पिसा के? यहाँ पे लोगों की डिमांड है कनक की जगह आटा किया जाए। बाकी एक डिमांड है, जहाँ सरपंच साहब आए उठार से, इनका एक वो जो राशन कार्ड का जो बता रहे थे, वो जो टाइम से नहीं मिलता है, वो बताएंगे। मैं अच्छा, जैसे बता रहे थे कि जो आटा का, कनक की जगह आटा मिलना चाहिए बस। बाकी अगर ये है कि आपके माध्यम से मैं अपनी बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों को, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, पहाड़ी जिला हमारा है, मैं आपको एक अपने पार्टी की तरफ से एश्योरेंस भी देना चाहता हूँ।
जिस किसी के भी कोई मसाइलत हैं, जहाँ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, आप मनोज को अप्रोच कर सकते हैं। मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमसे जो बन पड़ेगा, जहाँ आप तहसीलदार जाना पड़ेगा, डीसी के पास जाना पड़ेगा, आपकी डेवलपमेंट के लिए कोई बात करनी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा, हम शाना बशाना मनोज आपके साथ रहेगा। जय।